तो अभी देख रहे हैं तागा के कलर, कौन सा कलर तागा मैचिंग कर रहे हैं। बहुत सारी साड़ी में हमको लगाना था फॉल। और आप सब ऐसे ही बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। आप सबको कंटिन्यू दिखाती हूँ कौन कौन साड़ी में मैं फॉल लगा रही हूँ। और फॉल लगाने के बाद मेरे दूसरे वाले चैनल पे जाएगा वीडियो, और दिखाएंगे आप सबको कि कौन कौन सी साड़ी है हमारे पास। बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ी अभी मैं ली हूँ इस टाइम, और कुछ साड़ी पहले की भी है, कुछ साड़ी हमको गिफ्ट भी मिला है मेरे एनिवर्सरी पे। ठीक है, तो चलो सारा कुछ आप सबको दिखाएंगे, अपने इस ब्लॉग में नहीं अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, दूसरे वाले चैनल पे दिखाएंगे। तो आप सब कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी इस वाले चैनल पे तो मैं जब साड़ी में फॉल लगाऊंगी, जब सिलाई करूंगी, तो आप सबको खुद ही दिख जाएगा कि कौन सी साड़ी है, कैसी साड़ी है, कैसी नहीं है। और जो नहीं भी दिखेगा वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं तागा निकाल रही हूँ, कलर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि कलर मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, जल्दी नहीं मिल पाता है कलर। तो आप सब ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस में बने रहिए। आप सबको दिखाते हैं कौन कौन सा कलर मैं निकाल रही हूँ और कौन कौन सी कलर की साड़ी मेरे पास है। तो आप सब वीडियो मिस मत करिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तभी आप सबको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 डब्बा लेके बैठी हूँ। तो यहाँ पर हम निकाल लिए हैं अपने साड़ी के लिए तागा जो हमें लगाना था, और हमें लगता है कि एक तागा में काफ़ी सारी साड़ियों पे हो जाएगी। कुछ साड़ी पे बचेगा, मतलब कलर लगाना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा, क्योंकि साड़ी कुछ मैचिंग मैचिंग करके सेम सेम ही है कलर में, मतलब कलर की बात कर रहे हैं हम।
और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। तो कॉल आ गया था, इसलिए वीडियो दिन के बाद में मशीन पे बैठी हूँ। पता नहीं फ़ोन भी है, एक ही फ़ोन से बात होती है, एक ही फ़ोन से वीडियो शूट होता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेरे दोनों बच्चे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, और छुट्टी पे होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही। बिटिया रानी तो फ़िलहाल अपने बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, उनको समझाते हैं तो समझ जाती हैं। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बेटा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब अभी बचपना है उसकी, इसकी वजह से। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे और मेरी बॉडी देख रहे थे। बॉडी इसलिए देख रहे थे कि मैं 2 दिन से अभी डाइटिंग पे हूँ, थोड़ा से वेट के चक्कर में परेशान हूँ। तो देख रहे थे कि हाँ, तो आपका जैसे कि ढीला ढीला से होता है ना पहले, तो वही अभी देखो जा रहे थे पोछा लेके पोछने के लिए। मैं बोली कैमरा चल रहा है, तो वही वो बार बार कैमरे में लगा रहे थे अपना पोछा, क्योंकि जब टाइम मिलता है तो दुकान की सफाई होती है, थोड़ा थोड़ा करके एक एक सामान पोंछते हैं, कपड़ा लेके, सूती कपड़ा लेके। तो वही बार बार कैमरे में लगा दे रहे थे कि लो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो वही थोड़ी मस्ती मजाक होती रहती है। हमारी फैमिली में, हमारे सबकी फैमिली में थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ा से मस्ती करते रहते हैं दिन में। अगर उनको टाइम मिलता है, हम तो नहीं जाते उनके पास, वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनके दुकान पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, इसकी वजह से हमारा जाना वहाँ उचित भी नहीं है। और वहाँ पर मतलब खुला है गेट, रोड के पास में जस्ट उनकी दुकान आगे है, तो मैं नहीं जाती हूँ। मेरा ससुराल है, आप सब समझ सकते हैं। तो मेरा दुकान तो अंदर है, और तो अंदर आ जाते हैं, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चे के लेके मैं बैठ चुकी हूँ अपनी मशीन पे। मशीन में काफ़ी टाइम बाद भी उठाई हूँ, और फिलहाल हमें लगता है अब चलता ही रहेगा, क्योंकि गर्मी भी आ गई है, कपड़ा बहुत सारा सिलाई करना है। अब हमें लगता है डेली 1-1 घंटा मैं मशीन पे बैठूँगी और सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर रहे थे मशीन की, तो तेल वल डाल दिए, और सारी साफ़ सफाई पोछा सब कुछ मैं कर रही थी, इसलिए कि अच्छे से साफ़ हो जाए। और तेल डालने के बाद तुरंत मैं नया कपड़ा नहीं सिलती हूँ। अगर आप सबको नहीं पता होगा तो आप सब भी जान लीजिए कि तेल डालने के बाद तुरंत सिलने से क्या होता है ना, कि जैसे कि जो साड़ी होती है ना, उस साड़ी में जो तेल ऊपर आएगा तो उस साड़ी में लग जाएगा। नया कपड़ा अगर होगा तो आपका ख़राब हो सकता है, तेल लग जाएगा तो दाग लग जाएगा, तो ख़राब ही हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं पहले, आप सब देखे होंगे, पहले मैं कपड़ा कतरन लेके मैं उस पर सिलाई मारी हूँ काफ़ी बार, और उसके बाद अच्छे से पोंछ के तब मैं चला रही हूँ, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा करिए आप लोग, ऐसे करिए, जैसे कि लास्ट में जब मशीन आप रख रहे हैं तब तेल डाल के ढक दीजिए, सुबह में उसको अच्छे से क्लीन करके पोंछ दीजिए, तब आप सिलाई करिए, तो आपकी मशीन बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ये हमारे सोच का है। मैं ऐसा अक्सर करती हूँ, मेरी मशीन अच्छे से रहती है, कोई कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं फॉल लेके बैठ चुकी हूँ अब सिलने के लिए। 4-5 साड़ी मैं लेके बैठी हूँ, और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मशीन में काफ़ी दिन के बाद निकाली हूँ, और इसलिए तुरंत तेल डालने के बाद चलाने से तागा बहुत तोड़ता है। तो मेरा भी, और काफ़ी दिन से मेरी मशीन पड़ी हुई थी ना, इसकी वजह से थोड़ा तागा बार बार तोड़ दे रहा था। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके सिलाई की हूँ। मुझे लगा मैं आज 4-5 साड़ी में अगर सिल लेंगे एक साइड, तो एक साइड बचेगा तो मैं लगा लूँगी। इसकी वजह से, तो क्योंकि अभी तक होली के बाद तबीयत ख़राब थी, उसके बाद हमारे घर यहाँ निमंत्रण है, मायके में है, तो वहाँ भी जाना है। अभी बहुत सारा 2-3 फंक्शन है, तो इसी वजह से मुझे लगा मैं कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर उस टाइम नहीं मिल पाएगा हमको भी। और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं 2 महीने में, क्योंकि बहुत सारा निमंत्रण हमें लगता है मिलने वाला है। और तो मिल भी गया है। मेरे चाचा के जो लड़के हैं उनका बर्थडे है, उसमें है क्या बोलते हैं, अप्रैल में है। और मेरे बेटे का भी बर्थडे अप्रैल में ही आता है, 20 अप्रैल का आता है, और उनका 15 अप्रैल का है। और हमको हो सकता है कहीं जाने के विचार में भी प्लानिंग बन रहा है, हो सकता है वहाँ भी जाए। अगर वहाँ भी जाएंगे तो आप अभी मैं मुंह से नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि देखो सब जैसे दर्शन करने जाना है तो मुंह से निकालना क्या होता है ना, मुंह से निकालना नहीं जाता है। अगर आप जाओ तो फिर जा सकते हो, लेकिन ऐसे मैं डायरेक्टली मैं वीडियो में नहीं बता सकती कि मैं कहाँ जाऊँगी। जहाँ जाऊँगी आप सबको वीडियो में देखने को खुद ही मिलेगा। मैं ब्लॉग डालती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, तो आप सबको खुद ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही सब के लिए तैयारी हो रही थी। नई नई साड़ियाँ रखी थी, कुछ साड़ी हमको एनिवर्सरी में मिली थी, कुछ साड़ी हमने ख़रीदा हुआ है, कुछ साड़ी हमारे पास पहले से रखा हुआ पड़ा था। तो बस यही सब थी, इकट्ठी साड़ी थी। तो मुझे लगा कि मैं फाल पीको फाल मतलब लगा लेते हैं, और उसका होता है सिलते हैं मशीन से, एक साइड होता है ना, मशीन से ही सिल लेते हैं। तो हमको लगा कि मैं सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं हम, क्योंकि करने के बाद ना सब कुछ रेडी रहता है ना, कहीं जाना होता है तो किचकिच नहीं होता है। ये होता है फटाक से साड़ी पहनो चल दो। सब कुछ मैं कंप्लीट करके रखती हूँ 1 महीना पहले से ही, अगर मेरे पास साड़ी रहती है तब।
तो यहाँ पर ये सब काम मैं शुरू से लेके अपने से ही करती हूँ और अपने से आज भी मैं करती हूँ। मैं किसी से करवाती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, पहले हमको ब्लाउज़ बनाना नहीं आता था तो मैं दूसरे से सिलवाती थी और कभी कभी अभी भी सिलवा लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिलवाती नहीं हूँ, मतलब अपने से पूरा ही करती हूँ। तो ब्लाउज़ हमको नहीं आता था, ब्लाउज़ मैं पहले सिलवाती थी, आज भी मैं सिलवाती हूँ। इमरजेंसी वाली ब्लाउज़ जो होती है ना, उसको मैं सिलवा ही लेती हूँ और बाकी जो होता है ना, मुझे टाइम रहता है तो मैं सिल लेती हूँ खुद अब। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ जितना हो सके मैं अपने से अपना बना के पहनूँ तो ज़्यादा ही सही रहेगा। एक एक काम कोशिश करती हूँ कि हर काम हमको आए, हर चीज़ मैं कर पाऊँ। लेकिन इतना मैं पहले से उम्मीद नहीं करी थी कि मैं इतना कुछ कर भी पाऊँगी, क्योंकि थ्रेडिंग सीखना, पार्लर सीखना बहुत ही बड़ी बात थी। बहुत मेरे लिए थ्रेडिंग बहुत ही मुश्किल थी। थ्रेडिंग हमको मतलब इतना, जिससे कि बहुत ज़्यादा मुझे डर था इस चीज़ का, थ्रेडिंग मुझे नहीं आएगा। लेकिन होता है ना, कोशिश करने से तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो कोशिश में हम किए और हमको थ्रेडिंग बनाना आ गया। थ्रेडिंग तो मैं इतना प्यारा, इतना अच्छे से मैं करने लगी इसी वजह से ना। तो हमको पहले जब मैं पार्लर सीखती तब की मैं बता रही हूँ, तब मुझे बहुत डर रहता था। लेकिन वैसे सेम मुझे ब्लाउज़ में था कि मैं ब्लाउज़ नहीं बना पाऊँगी। लेकिन अभी तो ब्लाउज़ मैं बना लेती हूँ, हर कुछ सब कुछ कर लेती हूँ। बस कोई सिखाने वाला नहीं है। नहीं तो अगर 1-2-4 महीना, अगर मुझे 1-2 महीना को कोई सिखा देता है ना, तो सारा चीज़ सिलाई में मैं सब कुछ कर लूँ। लेकिन क्या करें, किससे कहें, ससुराल है और हर जगह कहीं जाने आने में मुश्किल भी होता है, नहीं जा सकते हैं ना ससुराल से निकल के। तो इसी वजह से दिक्कत होती है। और फ़िलहाल अभी तो ब्लाउज़ ही बना पा रहे हैं, देखते हैं आगे चल के क्या क्या बना पाते हैं। आपको ब्लॉग द्वारा तो मिलेगा ही जो करेंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं फाल सिलाई कर रही हूँ और करने के बाद आप सबको दिखाते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग हमारा पूरा यहीं का रहेगा, क्योंकि बहुत सारी साड़ी हमको सिलाई करना है। और फाल में कैसे लगाती हूँ आप सब देख सकते हैं वीडियो द्वारा। और ऐसे ही सिलाई करके उसके बाद एक साइड में सिलाई कर रही हूँ, एक साइड में हाथ से लगाऊंगी। तो जब मैं हाथ से लगाऊंगी दूसरे वाले चैनल पे मतलब इसी चैनल पे जाएगा, लेकिन दूसरे वाले ब्लॉग में जाएगा, क्योंकि एक ब्लॉग में ना पूरा मैं नहीं कर पाऊँगी। 5-5, 6-6 साड़ी लगाना मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल आप सबको अगले वाले ब्लॉग में दिखाएंगे, साड़ी भी दिखाएंगे डिटेल में और फाल लगाते हुए भी दिखाएंगे। अगले वाले ब्लॉग में आप सबको सब कुछ दिखाएंगे। आप लोग अगला वाला ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। फिलहाल साड़ी का डिज़ाइन आप सबको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगले वाले ब्लॉग में क्लियर करके दिखाएंगे आप सबको कैसी मेरी साड़ी है। और आप सब साड़ी देखिएगा, बहुत ही नया नया डिज़ाइन की साड़ी हमारे पास अभी आई है, आप सबको दिखाएंगे। तो आप सब भी, आप जिनके घर में शादी पड़ा होगा, जिनके घर में कुछ फंक्शन पड़ा होगा, उनको भी लेने को आइडिया मिल सकता है। तो बहुत ही प्यारी साड़ी है अभी मेरे पास। तो पता है, शुरू में जब पहली वाली साड़ी सिलाई कर रहे थे ना, तो उसमें क्या था, मशीन ही नहीं चल रही थी। मशीन में ठंडी से ही मशीन छोड़ दिए हैं, काफ़ी टाइम तक मशीन छोड़ने से मशीन हो जाती है ख़राब। बार बार मैं बना रही हूँ, बार बार मैं तागा लगा रही हूँ, लेकिन सिलाई होने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी टाइम से मैं परेशान हूँ इस मशीन में। और क्या बताएं, होता है मशीन अगर छोड़ो तो ख़राबी हो जाता है। अगर कंटिन्यू करते रहो ना तो जल्दी मशीन नहीं ख़राब होती है, लेकिन छोड़ दो तो ख़राब होने का चांस रहता है। क्योंकि लोहा है, तो लोहा जो होता है ना, जो अंदर से मुरझा होने लगता है तो सिलाई करने में ख़राब देता है। और कचड़ा जो होता है ना, कचड़ा उसमें जब जम जाता है ना, जैसे कपड़ा का जो रोसापन होता है ना, वो निकल के जब जम जाता है ना, तो मशीन चलने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर बार बार तागा तोड़ रहा था, बार बार मैं लगा रही थी, बार बार और ढीला कर रही थी, कस रही थी, बस यही सब बना रहे थे। तो आप सब कंटिन्यू वीडियोस में बने रहिएगा। और यहाँ पर एक साड़ी फ़िलहाल कंप्लीट होने वाली है। और साड़ी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, इसकी वजह से मैं नहीं बना पाई और आप सबको दिखाया भी नहीं। तो मुझे लगा कि जब मैं हाथ से लगाऊंगी तब आप सबको दिखा देंगे। दिखाने के बाद आप सबको जब हम रखने लगेंगे ना, तब डिटेल वीडियो बना के अच्छे से दिखा देंगे कि कौन कौन सी डिज़ाइन की साड़ी हमारे पास है, ठीक है ना। इसकी वजह से बस मैं सोच रही थी फटाफट से मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सिलाई मेरी ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा से बाकी है, ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद फिर तो यहाँ पर ये देखो, ए फॉल मेरा कंप्लीट हो चुका है और सब कुछ इसमें सिलाई कर लिए हैं। और ये देखो, और भी सिलाई करेंगे अभी, क्योंकि और में जो होता है ना, उसको मैं मतलब मशीन से ही करती हूँ। क्योंकि एक साइड जो होता है ना, एक साइड नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ जो होता है आंचल की तरफ, उसमें लेस होता है ना, लेस की वजह से
मैं नीचे होता है तो मैं मशीन से या फिर हाथ से, 2 चीज़ से करती हूँ। और पीको मैं करवाती थी बहुत पहले, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैं पीको करवाती थी, लेकिन अभी कोई मतलब है नहीं, मैं हाथ से ही पीको कर लेती हूँ और मशीन से सिलाई कर देती हूँ, बस हो जाता है। तो इसलिए मैं सबसे सरल काम मेरा यही है, मैं मशीन से सिलाई करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा और भी सिला गया। और आप सबको बता दें, साड़ी पे इतनी बहुत ही अच्छी मशीन चल रही थी, लेकिन बस जब फॉल लगा रहे थे तो फॉल पे मशीन नहीं चल रही थी, लेकिन साड़ी भी इतनी अच्छी चल रही है ना, आप सबको क्या बताएं। कुछ कुछ कपड़ा होता है जो कपड़ा पे नहीं चलती है मशीन, बस इसी रीज़न से। बाकी मशीन में कोई कमी तो नहीं है फ़िलहाल। मैं साफ़ सफाई हमेशा करती रहती हूँ, तेल पानी इसमें देती रहती हूँ हमेशा से, लेकिन बस इसका मर्ज होता है ना, जो मर्ज पकड़ लेता है तो उससे मशीन कभी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर कपड़ा पे बहुत ही अच्छा से चल रहा है, बहुत ही अच्छे से सिलाई हो रहा है। देखो इतनी देर में जल्दी से मेरा आंचल सिला गया। आप सबके सामने मैं सिली हूँ और तुरंत ही थोड़ा सी वीडियो स्पीड करी हूँ, ज़्यादा नहीं करी हूँ, थोड़ा सी स्पीड करी हूँ, लेकिन फटाक से मेरा आंचल सिलाने के बाद मैं डबल बार सिल रही हूँ, क्योंकि इसे एक बार होता है ना खुल जाता है, तो जल्दी पूरी साड़ी जब तक ख़राब हो जाएगी, लेकिन एक खुलेगा नहीं अगर डबल बार आप कर देते हैं तब। तो मैं डबल ही बार करती हूँ ताकि साड़ी फट जाए लेकिन खुले ना इसकी सिलन, तो सही रहता है। तो यहाँ पर मैं सिलाई कर दी हूँ आंचल को भी। अब इसको फोल्ड करके रख रही हूँ। रखने के बाद देखते हैं कहाँ तक वीडियो में बना पाती हूँ। हो सकता है और साड़ी लगाते हुए मैं ना बना पाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखो आंचल भी सिला गया, फाल भी मेरा एक तरफ लग चुका है। इसको मैं सोची थी फोल्ड करने के लिए, फोल्ड नहीं करेंगे, ऐसे ही चुनिया कर रख देंगे फिर, क्योंकि अगले दिन हमको फिर से लगाना है इसको ना, तो फोल्ड करने कोई मतलब है नहीं, लगाने के बाद ही मैं करूँगी। तो यहाँ पर ये देखो, ये साड़ी हमको मिला था एनिवर्सरी में, आपको अच्छे से दिखाएंगे। अब हम चल रहे हैं ए वाली साड़ी। ये साड़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इतनी मुलायम, सीधे हो गया, शाम इतना चल रहे हैं कपड़ा, बहुत ही सुंदर साड़ी है। आप सबको डिटेल दिखाएंगे फाल लगाने के बाद। यहाँ पर ये भी 4-5 साड़ी है, एक यहाँ पर है, एक ये है, एक ये है, एक है, 3 साड़ी तो पिंक कलर है। चलो चलते हैं घर के लिए, उसके बाद फिर कल आते हैं तो बनाएंगे इसको, फाल लगाएंगे। आज नहीं हो पाया, चले। ओ ईयरफोन बंद करो लाइट।